नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य का उदय कैसे हुआ इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम विजयनगर साम्राज्य के उदय के बारे में बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? तो हरिहर बुक्का करता है। कौन करता है? हरिहर और बुक्का करता है। हरिहर और बुक्का करता है। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। तो मुस्लिम इतिहासकार और अभिलेखों और साक्ष्यों से ये पता चलता है कि हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, ठीक है। और ये दोनों वारंगल में काकतीय वंश के जो शासक थे प्रताप रुद्र, वहां पर ये दोनों राजकीय कोषागार के अधिकारी थे। राजकीय कोषागार के अधिकारी थे कौन? हरिहर और बुक्का, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होता है। तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय भारत के अधिकतर राज्य उसके अधीन था। भारत के अधिकतर राज्य उसके अधीन था। तो दोस्तों, जब मोहम्मद बिन तुगलक वारंगल पर आक्रमण करता है, वारंगल पर जब आक्रमण करता है तो वहां के जो शासक थे प्रताप रुद्र, इसको पराजित कर वारंगल को अपने अधिकार में कर लेता है मोहम्मद बिन तुगलक। और जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि हरिहर बुक्का जो थे वो वारंगल में ही काकतीय वंश के जो शासक थे प्रताप रुद्र, वहाँ पर राजकीय कोषागार के रूप में अधिकारी थे, मतलब काम कर रहे थे दोनों। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर आक्रमण करता है, वारंगल पर जब आक्रमण करता है तो वहाँ पर ये विजय हासिल करता है। और उसके बाद जो वहाँ के शासक थे प्रताप रुद्र, इसको बंदी बना लेता है। और तब वहाँ पर हरिहर बुक्का क्या करता है? हरिहर बुक्का वहाँ से भागकर कहाँ चले जाते हैं? कंपिली चले जाते हैं, यानी कि कंपिली में जाके शरण लेता है। कौन? हरिहर बुक्का, ठीक है। तो हरिहर बुक्का को पता चल जाता है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक प्रताप रुद्र के यहाँ आक्रमण करने वाला है, तो आक्रमण से पहले हम लोगों को भाग जाना चाहिए। तो हरिहर बुक्का वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। और कहाँ चले जाते हैं वो दोनों? कंपिली चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब हरिहर बुक्का कंपिली चले जाते हैं, कंपिली में शरण लेता है, तब मोहम्मद बिन तुगलक 1326 ईस्वी में कंपिली पर भी आक्रमण करता है और वहाँ के राजा को बंदी बना लेता है। साथ ही साथ उनके जितने भी मंत्री, बेटा, पत्नी, भाई, बहन, जितने भी सगे संबंधी थे उसको भी बंदी बनाकर, और साथ ही साथ हरिहर बुक्का को भी बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले जाता है। उसके बाद उन सभी को मोहम्मद बिन तुगलक मुस्लिम बना देता है। क्या बना देता है? मुस्लिम बना देता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक बार जब कंपली में विद्रोह होता है, कहाँ पर? जब कंपली में विद्रोह होता है तब दक्षिण भारत की सुरक्षा के लिए, हालांकि दक्षिण भारत में ही स्थित है कंपली, ठीक है। दक्षिण भारत में स्थित है कंपली। तो जब कंपली में विद्रोह होता है तब दक्षिण भारत की सुरक्षा के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को वहां भेजता है कि तुम दोनों जाओ वहां पर, और वहां पर जो विद्रोह हो रहा है तो उसको तुम रोको, ठीक है। तो उसके बाद हरिहर और बुक्का कहाँ चले जाते हैं? कंपिली चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कंपिली चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हरिहर बुक्का वहाँ के संत थे एक विद्यारण्य, तो विद्यारण्य के पास पहुँचता है और उसके प्रभाव में आकर हरिहर बुक्का दोनों पुनः हिंदू बन जाता है। तो जब दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का को कहाँ भेजा? कंपिली भेजा, यानी कि दक्षिण में भेजा, कि जो दक्षिण भारत में जो विद्रोह हो रहा था उसको दमन करने के लिए। तब वहाँ पर किसके साथ भेंट होता है हरिहर बुक्का से? तो संत विद्यारण्य से भेंट होता है। उसके बाद संत विद्यारण्य उसे क्या करता है? पुनः हिंदू बना देता है दोनों भाइयों को, ठीक है। और उसके बाद 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावादी राज्य की नींव रखी और उसी वर्ष तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर बसाया। कौन? हरिहर ने, ठीक है, 1336 ईस्वी में, ठीक है। पहले इन्होंने 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावादी राज्य की नींव रखी और उसके बाद मतलब उसी वर्ष तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर को बसाया, ठीक है, विजयनगर को बसाया। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में कुल
4 वंशों ने शासन किया। सबसे पहले वंश आता है संगम वंश, उसके बाद आता है शालूब वंश शासन करता है। उसके बाद सलूब वंश के बाद आता है तुलुब वंश, और तुलुब वंश के बाद आता है अरविडु वंश। कौन सा वंश? अरविडु वंश। तो इन चार वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। इन 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। पहला संगम वंश, दूसरा आपका अराविडु वंश, पहला आपका संगम वंश हो गया, दूसरा आपका शालूब वंश हो गया, तीसरा तुलुब वंश और चौथा अरविडु वंश। तो इन 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके विजयनगर के एक एक करके वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम संगम वंश को पढ़ेंगे, उसके बाद शालू वंश को पढ़ेंगे, फिर 3 तुलु वंश को पढ़ेंगे, फिर अराविडु वंश को पढ़ेंगे। इन चारों वंशों को हम कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट पढ़ेंगे और इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उन सभी को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, जय हिंद।